चंद की। आइए सभी मानस के प्रेमी श्रोतागण, रामचरितमानस एक ऐसा प्रसंग है जिसके श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मानस एक ऐसा मानस को आप मानसरोवर समझिए, क्योंकि समाज की बुराई से लेकर के अच्छाई तक इस मानस में छिपी हुई। इसलिए हमें रामचरितमानस को अवश्य पढ़ना चाहिए। और इस कलयुग में प्रभु ने दो ही चीजें बताई, करम प्रधान विश्व करी राधा, ओ करम प्रधान विश्व करी राधा, ओ जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इस कलयुग का नियम है। आगे क्या लिखा गया? ओ कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। आगे क्या लिखा मेरे महाराज जी ने? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। देवादिदेव महादेव आज माँ पार्वती से क्या कह रहे हैं? ओ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में श्री हरि के भजन के अलावा सब कुछ सपना। वो कैसे? बीवी है तो वो भी सिर्फ शमशान के घाट के किनारे तक, यानी मृत्यु के समय सभी लोग कौन कौन से पद क्या करते हैं ये देखिए। साथी है मित्र केवल, साथी है मित्र केवल, जल बिंदु पान तको, अर्धांगिनी भी जाएगी केवल मकान तको। और इसके भी आगे या क्या, इसके भी आगे भजन ही है साथी, ओ हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। साथी है मित्र केवल जल बिंदु पार तको, अर्धांगिनी भी जाएगी केवल मकान तको। और इसके भी आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसलिए हरि के भजन को अवश्य श्रवण करते रहिए, अन्यथा इस जीवन में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो सहायता से कोई रिश्ता जब नहीं अब जान रहे
प्राणी सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी किसी के पास 10 मिनट का समय नहीं है कि परमात्मा को दे दिया जाए। सब कुछ जब जानने के बाद अगर आपके पास समय नहीं होगा ना, गुनाह उनके ही माफ किए जाते हैं जो अनजाने में किए गए हो। लेकिन आप तो सब कुछ जान रहे हैं, तो आपका गुनाह कैसा? क्या आप माफी योग्य हैं? नहीं है। आइए रामचरितमानस के उस प्रसंग को हम पढ़ें जहां मां कैकेयी को अपयश मिला और भगवान राम बन गए तो बन गए। आज उस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आद्या भगवती की वंदना कर लें, तत्पश्चात विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मां आद्या भगवती विनय की देवी। आइए वीर बजरंगी को प्रणाम करें हम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। हर कार्य को करने की क्षमता मेरे बालाजी सरकार में है। आइए रचि बच कोटिक कुटिल पन, कीने से कपट प्रबोधु, कहसी कथा शत सवति कया, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। आज कैकेयी को मंथरा ने ऐसी अनेकों कहानियां सुनाई जिससे एक सवती का दूसरी सवती के प्रति बिगाड़ बना हो। आज मंथरा ने कैसे माँ को समझा रही है और माँ भी उसी तरह समझ रही है। भावी बश ओ भावी बश प्रतीति उर आई, ओ पूछ रानी पुनि समझ दवाई। क्या लिखा? भावी बश प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि समझ देवाई। तो क्या लिखा? का पूछो तुम बहु न जाना, का पूछो तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया आज मंथरा की बातों पर। रानी फिर सौगंध दिला करके कह रही हैं
कि कसम खा मंथरा तू। तो मंथरा पूछती है क्या बता रही हो, बताओ। अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले और बुरे की बात तो पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं। सोचिए, आज जीवन में अगर दो लोग किसी के घर को बिगाड़ना चाहे ना, तो बड़ी आसानी से बिगाड़ देते हैं। आज तक जितने भी घर बर्बाद हुए, वो सिर्फ कान भरने के कारण बर्बाद हुए। और इंसान को जो दो बातें सहने और समझने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है ना, वो इंसान पशु से के भी समान समझिए। उस इंसान को पशु समझिए। क्यों? क्योंकि जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी मन के अंदर संशय नहीं पालना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती और आग बड़ी बनने के बाद फिर सब नष्ट हो जाता। फिर बाद में सभी को पछतावा होता कि ऐसा मैंने किया था, इतनी सी बात के लिए इतना ये हो गया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। जीवन में मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था। एक इंसान के दरवाजे में गया, मैंने उससे कहा कि ये दान मुझे दे दिया जाए। तो उसने मुझे जवाब दिया, यह दान तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पास उस समय खरीदने की क्षमता नहीं हुआ करती थी कि मैं किसी भी वस्तु को खरीद लूं। तो मैंने प्रेम पूर्वक कहा कि हे नाथ, इस वस्तु को आप मुझे दे दें, इस वस्तु से मुझे बहुत ही प्यार है। तो उस इंसान ने मुझे जवाब ये दिया था कि देखिए, यह वस्तु आपको मैं नहीं दे सकता। तो मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा। और मैंने क्या किया, चुपचाप मैं घर चला आया। आज वही इंसान रो रहा है और कह रहा है कि वो चीज जिसे आवश्यकता नहीं थी मैंने उसे दे दी। तो क्या जाने वो उसकी कदर आज उसे बहुत ही बड़े दुख का कारण झेलना पड़ रहा। लेकिन इंसान अपने कर्मों से ही दुख और सुख प्राप्त करता है। आज रोने से क्या फायदा। इसलिए दान उसे देना चाहिए जो दान की कीमत को समझे। आप लाखों रुपए मेरे पास भरे पड़े और आपने 50 रुपए मुझे 51 रुपए दे ही दिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिसके पास 10 रुपए हो, अगर आपने उसे 50 रुपए दे दिए ना, तो शायद आपका दान सफल माना जाएगा। इसलिए दान भी देख करके सोच समझ करके करें। आप दान के योग्य इंसान को ही दान करना चाहिए, सभी को दान ना करते फिरे। आइए ओ भाइयों, पाखो दिन सजत समाजू, ओ भाइयों पाखो दिन सजत समाजू, ओ तुम पाई सोही, तुम पाई सुध मोही सन आजू।
अरे रानी, राजा दशरथ ने आज महीनों से रामचंद्र जी के इस राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे और आपको तो आज मैं बता रही हूँ, तब समझ में आ रहा है। ओ खाई ही रही राज तुम्हारे, खाई पही रही राज तुम्हारे, शत कहे नहीं दोष हमारे। अरे पूरा पखवाड़ा बीत गया सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। अरे तुम्हारे खाते पहनती हूँ ना, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है, क्योंकि दिया तो आपका खा रही हूँ माँ। और जो वशत कछु कहबो बनाई, माँ कैकेयी की बात से देखो कितना बड़ा अभ्यास हो रहा। और जो वशत कछु कहबो बनाई, तो विधि दे यही हम ही सजाई। यदि मैं कुछ झूठ बना करके कहूंगी ना, तो इसकी तो सजा मुझे विधाता ही देगा। और राम ही तिलक काली जव भयऊ, तुम कहू विपति बीजु विधि भयऊ। यदि मैं कुछ विधाता से राम का राज तिलक हो गया, तो मैं तो विपत्ति का बीज ही बनूंगी ना। फिर भी सोचिए मैं आपके लिए कितना कर रही हूँ माँ। मंथरा की बातों में माँ को पूर्ण विश्वास होने लगा। जब पूर्ण विश्वास जहां पर हो जाए ना, तो क्या होता है। और रेख खचाई अटहो बल्लु भासी, रेख खचाई कहूँ बल्लु भासी, ओ भामिनी भयहु दूध कह माखी। ओ जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहूं नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूसरों की हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं ना, वैसे ही आज माँ की स्थिति हो गई है। पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करेंगी आप। तो क्या लिखा, काद्रु बिनत ही अदीन दुखो, तुम ही कौशिला दे भरत बंद ग्रह से ही लखनु राम के ने। और कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे जान लो, और लक्ष्मण राम के नायब तहसील यानी सरकारी होंगे। अम्मा की बातें मंथरा ने ऐसे भर दी माँ को कि माँ परेशान हो गई।
आज इस संसार में कान भरने वालों से बहुत दुखी है दुनिया, इसलिए सोच समझ करके कान भरने वालों का साथ लीजिए। इस संसार में कई ऐसे इंसान पड़े होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कान के मालिक होते हैं। आइए इसी के साथ हम अपनी मानस को यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या 19 तक हमने श्रवण किया, आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा की जय। अगर विचार अच्छे लगे हों तो हमारे दिया सरकार बाबा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहें और इस मानस के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें। इससे लोगों में जागरूकता होगी मानस के प्रति, इसलिए मानस को जरूर से जरूर श्रवण करें। मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है।